हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस सेशन में जो हम देखने वाले हैं वो नंबर सिस्टम से लेकर चलने वाले हैं। तो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जितने भी ये हम लोग मैथ के सेशन को देख रहे हैं, सारा का सारा हमारा यूपीपी कांस्टेबल से रिलेटेड है और भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। ऐसा नहीं है कि इसी के लिए है, बट अब थंबनेल जो मैं लगा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ही लगा रहा हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा समझना होगा कि ज़्यादातर झुकाव जो रहेगा एग्ज़ाम का वो इसी तरफ रहेगा, क्योंकि जितना एग्ज़ाम का पैटर्न मैं फॉलो करूंगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखूंगा वो देखूंगा आपके इसी के लिए, इसी एग्ज़ाम्स के लिए देखूंगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको, या हम आप पढ़ रहे हैं साथ में, तो प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाइए। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो नोट्स बनाइए, आपके काम ही आएगा। अभी आज दो कॉन्सेप्ट पे आज बात करेंगे, बाकी प्रीवियस ईयर के लगभग 10 क्वेश्चन हम प्रयास करेंगे। जिस टॉपिक को हमने पढ़ा है उस टाइप के 10 क्वेश्चन जरूर देख लें, यही प्रयास रहेगा। और आज नंबर सिस्टम का 90% सेशन खत्म हो चुका है। 90% नंबर सेशन में, नंबर सिस्टम में हम लोग 90% चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ बचा नहीं है बहुत ज़्यादा, संख्या पद्धति में 90% चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। तो उन चीज़ों को भी देख लेंगे। तो अभी ये जो दो टाइप आपका नया जो दिखना है उसी पे बात करेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो आपको अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा, बाकी देखते रहिएगा। अब जैसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्थानीय मान और जातीय मान, ये दो सेशन आता है। ये सब एग्ज़ाम्स का कॉमन पॉइंट है यार, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आ जाता है। जैसे अगर आप लोग यूपी टेट वगैरह देते हैं, यूपी टेट, एस सुपर टेट या सी टेट, या इवन आप केवीएस की भी एग्ज़ाम्स देते हैं तो ये एग्ज़ाम में आता है, वहाँ भी आता है। बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत फेवरेट टॉपिक है, ऐसा नहीं है। तो इस सेशन को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्थानीय मान क्या होता है। ये कक्षा 5 का 4 का सिलेबस है, कोई बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। तो स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है, यानी एक होता है प्लेस वैल्यू, ठीक है, और एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ठीक, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है देखिए। जैसे मैं लिख दूं कि 82 63 2 6 5, एक संख्या मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपसे इसमें पूछ लूं कि 3 की का स्थानीय मान क्या है, 3 का स्थानीय मान क्या है, ठीक है। तो 3 जिस स्थान पे आता है वही उसका स्थानीय मान होता है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 3 हजारवें स्थान पे है तो इसका जो स्थानीय मान है ये होता है, ठीक है। इट मीन्स जो संख्या है उसके नीचे एक लिखा और उसके बाद जीरो बढ़ाते चले गए, वो उसका स्थानीय मान होता है, ठीक है। 3 का स्थानीय मान क्या है कि वो हजारवें वैल्यू को लाई कर रहा है, हजारवीं वैल्यू लेके चल रहा है। लेकिन एक चीज़ होता है जातीय मान, ठीक। जातीय मान का कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी चीज़ का जातीय मान बदलता नहीं है। जैसे इसी सेशन में मैं पूछूं कि 8 का जातीय मान क्या होगा, तो 8 का जातीय मान नहीं बदलेगा, 8 का जातीय मान 8 ही होगा, वो कुछ नहीं बदलता। जातीय मान का मतलब होता है कि आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है। जैसे कहीं पे 7 लिखा है तो वो 7 कहीं भी चला जाए वो 7 पे ही रहेगा जब जातीय मान की बात आएगी, अपना मूल अस्तित्व नहीं छोड़ेगा वो। लेकिन हाँ, अगर ये हो जाता है कि इसका अपने स्थान पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किस स्थान पे है, तो अगर इकाई के स्थान पे है तो इकाई पे है, अगर दहाई पे है तो 70 की वैल्यू लेता है, अगर सैकड़े पे है तो एक और, हजार पे है तो एक और, लाख पे है तो एक और, 70 लाख पे है तो एक और। तो ऐसी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो मतलब मैं आपसे बस इतना ही समझना चाहूँगा कि आप स्थानीय मान और ये जातीय मान को थोड़ा सा भी, कुछ भी अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर होता है कि वो है कहाँ, वो चीज़, वो संख्या। जैसे कि मैं बोल दूं कि अभी 56 57 75 26 मैंने ये लिख दिया एक संख्या, और इसमें बोल दूं कि 7 का स्थानीय मान बताओ, तो 7 का स्थानीय मान यार 7 है, इसको लिया मैंने, एक लिखा, नॉर्मली एक लिखो या 7 लिखो, वो चीज़ें की है। और इसके पीछे जितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 जीरो बढ़ा दिया, तो यानी इसका स्थानीय मान ये हजारवीं वैल्यू पे है, हजारवीं वैल्यू लेके चल रहा है, यानी हजारवें पे है। लेकिन अगर इसी का मैं जातीय मान पूछूं तो जातीय मान ये 7 ही होगा, इसका जातीय मान नहीं बदलता, ठीक है। इसी का स्थानीय मान कन्वर्ट हो सकता है, वो जहाँ रहेगा वो उसका हो जाएगा। जैसे यहीं पे एक शब्द और बढ़ा दूंगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, एक शब्द और बढ़ा दूंगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 7 के क्या कहते हैं जातीय मान पूछा जाएगा, फेस वैल्यू पूछा जाएगा, तो वो कभी नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा, ठीक है। किसी का फेस वैल्यू क्या होता है वही सेम चीज़ होती है, बट स्थानीय मान उसके स्थान पे डिपेंड करता है कि वो इकाई पे आ रहा है, कि दहाई पे आ रहा है, कि सैकड़े पे आ रहा है, कि हजार पे आ रहा है, कि 10,000 पे आ रहा है, कि लाख पे आ रहा है, किसी पे भी आए वो उसका स्थानीय मान होता है और जातीय मान सेम रहता है, ठीक है। तो अभी इस सेशन को हम लोग यहाँ देख रहे हैं
अब हम लोग अपने पीछे के कुछ सेशंस के क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा समझना नहीं होता। अब पीछे के सेशन में सबसे पहला टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था वो भिन्न का छोटा बड़ा निकालने का सेशन मैंने बताया था। जैसे मैंने बोला कि 1/2 है, 3/4 है, 5/7 है, तो आप इसमें से मुझे सबसे बड़ी भिन्न बता दीजिए पहले। एक नंबर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो मैंने आपको बोला था एक तो आसान सा तरीका होता है कि जब अंतर सेम सेम होता है और एक चलता रहता है तो हम लोग डायरेक्ट आंसर दे देते हैं बड़ा क्या है छोटा क्या है। इसमें भी दे सकते थे लेकिन इसमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चेक करने का मैंने तरीका बताया था, ऐसे ऐसे गुणा करो और बड़ा पूछा है बिगेस्ट निकालना है जो भी हो, तो कौन सा होगा, इसका यहाँ उड़ा होगा तो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। और इसका जब यहाँ होगा तो कितना होगा, 6 होगा, तो बड़ा कौन सा है, 6 है। इट मीन्स ये वाली भिन्न बड़ी है। और देखने में भी मैं आपको ज़रा लगातार बता दे रहा हूँ, अगर कभी ऐसा लिखा मिल जाए 1 2 2 3 3 4 4 5, तो ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर ये सबसे छोटा है, अभी ये बड़ा है, मतलब ऐसे ये सतत रूप से ऐसे चलते चला गया है, ठीक है। सबसे छोटा ये है, फिर ये है बड़ा, फिर उससे बड़ा ये, फिर सबसे बड़ा ये। तो इसी क्रम में अगर 1 2 3 4 लिखा है, अगर बीच में आपको नहीं दिख रहा है 2 3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो बड़ी भिन्न अभी ये है, लेकिन ये सबसे बड़ी है, इसका चेक करने का हमको इन दोनों में चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए हम लोग यहाँ चेक करते हैं, 1 सेकंड रुक जाइए। तो चेक करेंगे, जब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 त्रिका 21, अब इसकी वैल्यू 21 हो गई, और इसका करेंगे तो 5 चौक 20 आ गया। अब कौन सा बड़ा है, यही बड़ा है, क्योंकि इसकी जो इक्वल की है तो 21 आया है। तो हमारा इसमें भिन्न कौन सा बड़ा है, जो भिन्न हमारा बड़ा है वो ये है 3/4। और इसी में अगर मैं पूछ दूँ सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, यानी स्मॉलेस्ट निकालना है, ठीक है। तो सबसे छोटा अगर निकालना है इसी में, तो फिर इसी में करके देखते हैं और सबसे छोटा निकाल के चेक करते हैं। तो इसी को फिर से करिए, तो हमको पता था कि ये वाला छोटा था। अब देखना है इसमें कौन सा छोटा है, तो इसका 7 एकन्नम 7 और 5 दूनी 10, तो इसका मतलब ये छोटा है। तो 1/2 भिन्न सबसे छोटी है। अब इसी को क्रम में भी लगवा सकता है कि आरोही क्रम में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में लिखो, या घटते क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो पहले सबसे छोटा आपके सामने है, फिर इससे बड़ा आपका जो होगा वो होगा 5/7, फिर सबसे बड़ा 3/4। ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, या आरोही क्रम। एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ भी नहीं होता, इसी को ऐसे पलट दो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। जब ये इधर को चल रहा है तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ क्रम है। और जब ये उल्टा इधर से ऐसे लिख दोगे, इसको 3/4 5/7 और 1/2 लिख दोगे, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको एक टाइप मैंने ये बताया था, ठीक है। और एक विभाजिता को मैंने बताया था, फिर से एक बार विभाजिता को मैं, आप बोलेंगे तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। विभाजिता में बहुत बेसिक से रूल से विभाजिता में 1 सेकंड में बता दूंगा कि विभाजिता केवल आप लिख दीजिए 0 से लेकर 9 तक के अंक लिखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 और ये 9, 5 यहाँ न लिख के 5 यहाँ लिखते हैं, 5 6 7 8 और 9। तो इसमें मैंने बोला था कि इसमें से कुछ अंक होते हैं जैसे 0 1, ठीक है, 0 1 और 5 और 6। इसमें आप चाहे जितनी बार वर्ग करिए, कुछ भी करिए, इसका इकाई का अंक जो रहता है सेम रहता है। किसका किसका, इसका, ठीक है। कितने शब्द हैं, ये 4 हैं, ये 4, इस चारों का जो होता है कभी भी इकाई अंक नहीं बदलता जब पावर्स लगी हो, 0 1 5 6, ठीक है। उसके बाद बचता है क्या, आपका एक बचेगा 4 और एक होता है 9। इसका क्या होता है, ये 2 पे बदल जाती है, जैसे कि 4 के लिए क्या होता है और 9 के लिए क्या होता है। मैं इकाई के अंक निकालने की बात कर रहा हूँ जब पावर्स लगी होती हैं, ठीक है। तो 4 के लिए जब 4 पे कोई समघात हो और जब कोई विषम घात हो तब क्या होगा, जब कोई समघात होगी तो यहाँ इकाई का अंक 6 आएगा, और जब भी कोई विषम घात होगी इकाई का अंक 4 आएगा। सेम इसमें जब कोई समघात होगी तो इकाई का अंक 1 आएगा, और जब इस पे कोई जब इस पे सम के बजाय कोई विषम घात हो जाएगी तो ये खुद आएगा। क्या समझ पाए आप लोग दोनों में, कि जब कोई विषम घात होती है 4 या 9 में से तो वो सेम आते हैं,
और जब 4 पे कोई समघात होती है तो 6 आता है, और जब 4 पे कोई 9 पे कोई भी समघात होती है यानी समघात होती है 9 पे तो 1 आता है। कैसे? 9 पे एक सम पावर लगा के देख लीजिए, 9 पे 2 लिखेंगे तो कितना आएगा? 81, इकाई का अंक 1। देखिए ऐसे 4 पे कोई विषम नहीं समघाते लगा के देखिए तो कितना आएगा? 4 चौक 16, 6, इकाई का अंक 6। ठीक है, ऐसे 4 पे आप इस पे लगा के देख लीजिए 1, इस पे लगा के देख लीजिए 1, तो 9 इकन्ना 9, 4 इकन्ना 4, सेम रहता है। ठीक है, और भी आगे भी चेक कर सकते हैं, 9 की पावर 3 कर लीजिए, 9 9 81, 9 या 729, तो यहाँ इकाई का अंक 9 रहेगा। देख लीजिए जब भी सम हो रहा है, और 4 पे लगा के देख लीजिए, 3 4 4 चौक 16, चौको 64, फिर से 4 आ जाता है। ठीक है, तो जब विषम होता है तब क्या हो जाता है, इनमें इनमें कुछ भी नहीं करना होता है, डायरेक्ट वही चीज़ हो जाती है जो वो रहते हैं। और जब सम होता है तो हमेशा देखिए 4 आएगा और 1 आएगा, ये मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, अब इतना हो गया। अब केवल आपको 2, 3, 8 और 7 की ऐसा विभाजिता था, इकाई का अंक निकालने वाले रूल में था कि 2, 3, 8, 7, यानी 2 का, 3 का, 8 का और 7 का। इसका रूल ये है कि आप इसको जब भी चेक करिए, 4 से भाग देके जो पावर आती है उस पर पावर लगा के देखिए। जैसे कि अगर मैं 232 लिख दे रहा हूँ और इसकी पावर लिख दूँ कि 65, तो आप कुछ मत करिए, अंतिम में काट के देखिए 4 से कितनी बार जाएगा, तो 64 तक चला जाएगा। ठीक है, और 1 आएगा तो ये इकाई अंक इसका 2 ही हो जाएगा, 2 की पावर 1 यानी 2। ठीक है, 65 की जगह पे अगर 66 हो जाता तो 64 बार कट जाता, 2 बचता, तो 2 की पावर 2 लगाते तो इकाई का अंक 4 हो जाता। ठीक है, ऐसे ही होगा सेम। अब जैसे 3 की पावर कोई मैं 373 लिख दूँ और 373 की पावर 72 लिख दूँ, तो 72 को जब काटोगे तो 4 से कट जाएगा, तो 3 की पावर हमको 4 लिखना पड़ेगा, तो 3 3 9 9 9 81, 1 आ जाएगा। ठीक है, इकाई अंक। तो बहुत ही आसान होता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, बस केवल इतना चेक करना होता है बस। ठीक है, ये रिवीजन पे है तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। अब कुछ और क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे क्वेश्चंस करने चाहिए थे हम लोगों को, वो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, और किन टाइप पे हमें बात करनी थी। और जैसे हम लोगों को टाइप पे जो बात कर लेनी चाहिए थी वो मैंने बोला था कि इसके बाद इकाई के अंक के बाद में एक रूल आता है विभाजिता का रूल। मैं आपको आखिरी क्लास होगी लगभग मान के चलिए, विभाजिता यानी डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी में कितनी कितनी की डिविजिबिलिटी पढ़ना था हमको बात करनी थी 2 से लेके, हम लोगों ने बात की थी क्या कहते हैं 15 तक, आई थिंक बात की थी हमने 15 तक। और भी बात की थी, देखिए देख लीजिएगा पीछे कितना। तो 2 में तो कुछ भी नहीं है कि कोई भी सम संख्या होगी 2 से कट जाएगी, कोई भी सम संख्या हो विषम ना हो। 3 में क्या बताया था कि या सम संख्या कैसे होती है, जब इकाई का अंक 0 हो जाए। ठीक है, इकाई के अंक पे 2 से कोई कटने वाली संख्या हो जाए वो सम होगी। ठीक, 2 का। 3 के लिए क्या बोला था कि अंकों का योग 3 से कट जाए, अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी, ये बात हो चुकी है। अब फिर 4 पे आता है, 4 के लिए छोटा सा रूल है कि अंत के 2 अंक, जैसे 464 लिख दूं तो अगर ये अंत के 2 अंक कट रहे हैं तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, अगर अंत में 2 अंक कट जाए या अंत में 2 जीरो हो, मिनिमम 2 जीरो हो, ये मिनिमम का रूल है। मैक्सिमम कितने भी शून्य हो सकते हैं, लेकिन अंत में हमें लास्ट में 2 जीरो मिलना जरूरी है। अगर लास्ट में 2 अंक हमको जीरो मिलते हैं तो ये संख्या 4 से 100% कटेगी। ठीक है, ये 2 रूल केवल 4 पे आप अप्लाई करिए कि अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए या ये 4 से कट जाए। ठीक है, और 5 से एक चेक करने वाले हैं, 2 3 4 का हो गया। अब 5 पे मैंने क्या बोला था, 5 पे मैंने ये बोला था कि इकाई का अंक में या तो एक शून्य मिल जाए आपको और या एक 5, कोई 5 मिल जाए। जैसे जैसे या तो 110 हो या हो 115, यानी अगर एक 5 मिलेगा या कोई एक शून्य मिल जाएगा तो ये संख्या 5 से कटेगी। जैसे ये 22 बार जाएगा और ये 23 बार जाएगा। ठीक है, कट रहा है, आप देख लीजिए। तो इसी तरीके से कोई बड़ा भी लिख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे 1005 तो ये कट जाएगा 5 से, और 1000 कितना भी जीरो हो, अगर अंत में एक जीरो है तो ये भी 5 से कट जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होती, आप आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए 5 का हो गया। 6 का रूल क्या कहता है, 6 के रूल में आपको ज़्यादा घबराना नहीं होता। 6 के रूल में बस इतना याद रखिए कि 6 के रूल के लिए आप जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से एक साथ कट जाए,
2 और 3 से बारी बारी काट के देखिए। जैसे कोई संख्या है, जैसे 216 है, तो देखना है कि ये कटेगा कि नहीं। तो सबसे पहले चेक करिए 2 से कटेगा, 100% कटेगा। और फिर 3 से चेक करिए कि ये 3 से भी कट रहा है, तो 3 से कट रहा है क्योंकि 6 1 7 2 9, इसके अंकों का योग 9 है, जो कि 3 से कट जाएगा, इसलिए ये संख्या 3 से कट रही है। तो अगर संख्या 2 से और 3 से दोनों से कट रही है तो ये संख्या क्या होगी आपकी, वो 6 से कट जाएगी, ठीक है। 6 की डिविजिबिलिटी यही है। अब जैसे 7 की डिविजिबिलिटी, 7 की डिविजिबिलिटी मैंने 2 रूल बताए थे, एक आप आराम से देख लीजिएगा। 7 की डिविजिबिलिटी का सबसे पहला रूल मैंने बोला था कि आप कोई भी संख्या लिख लीजिए, जैसे 343 और 343, या ये तो जीरो हो जाएगा, 343 और 350, ठीक है। अगर ये संख्या लिया आपने, ठीक है, और इसके 3 3 का जोड़ा बना लीजिए ऐसे, और अगर अंतर लेते हैं 350 और ये 343 घटाते हैं, तो जितना आएगा, अगर वो संख्या 7 से कट रही है तो ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी, 100% श्योर रहिए। देखिए काट के देखते हैं। जब इसको 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 पच्चीस 35, 6 बचा यहाँ पे, ठीक है, 6 बचा, और यहाँ 6 बता, 7 9 63, इतनी बार गया, फिर जीरो लगा दिया, फिर 7 पच्चीस 35, ये पूरी संख्या कट गई, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जीरो आएगा एक बस, ठीक है, एक यहाँ जीरो लगा लीजिए और कट जाएगा। तो इस तरीके से पूरा संख्या हम लोगों ने काट के देख लिया, ठीक है, ज़्यादा समस्या नहीं हुई। तो कैसे चेक किया कि 7 में बस आपको जोड़ा बनाना है। कभी कभी जोड़ा नहीं बनता, कभी कभी ऐसा होगा कि जोड़ा नहीं बनेगा। ये इसमें एक रूल और मैंने बताया था 5 से गुणा करने वाला, वो भी चेक कर लीजिएगा। अब रिवीजन पे है तो थोड़ा तेज करेंगे, बार बार एक रूल को 3 3 4 4 रूल होते हैं। 7 के लिए मैं बता सकता हूँ 3 से 4 रूल, जो सबसे आसान है वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं लिख दूँ कि 4 3 5 7, अब यहाँ 3 अंक आपको नहीं दिख रहे हैं, दिमाग नहीं लगाना है। 3 अंक के अलावा एक 3 अंक जो दिखे उसको जोड़ लो। अब 3 अंक का जोड़ा इसलिए बनाना बताया जा रहा है, हो सकता है एक सिचुएशन ऐसी आ जाए कि इतने अंक ना हो कि यहाँ एक अंक और दे दे, इतने अंक हो जाए, 7 अंक हो जाए, तो इस लास्ट के 3 अंक में से ये 3 अंक अलग से और ये एक अंक अलग से घटाइए, यानी कि एक 4 घटेगा और एक 7 घटेगा, यानी टोटल 11 घटाना है अलग से। ऐसा नहीं है कि पूरा 7004 ला के घटाएंगे। मेरे कहने का मतलब समझिए कि 3 3 का जोड़ा बनाइए और अंतिम वाले में से घटाइए या अंतर लीजिए 3 3 का जोड़ा बना के, और जो आता है काट के चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ मैं 11 घटा दूंगा तो 6 4 346 आया। अब क्या ये 7 से कटेगा, देख लीजिए, तो यहाँ कितना आएगा, 7 चौक 28, 6 बचा, 6 6 36, 7 9 63, नहीं कटेगा, 3 शेष बचेगा। इसमें ये संख्या 7 से नहीं कटेगी, आप काट के देख लीजिए। 7 एकन्नम 7 0 0 43 आया, 7 छंग 42, 1 बचा, 7 दूनी 14 और 17 कटता ही नहीं है, 7 दूनी 14 3 बचता है, तो ये संख्या नहीं कटेगी 7 से, किसी भी कीमत पे नहीं कटेगी। तो बस एक आसान सा तरीका है आपके लिए, और कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 7 के लिए भी ये विभाज्यता का रूल हो जाता है। तेज़ी से काम करेंगे थोड़ा। और 8 का देख लीजिए, 8 9 10, एक ही साथ देखिए। 8 की विभाज्यता 4 से इतर नहीं है, बस इसमें क्या अंतर है कि अंत के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक जो हों वो 8 से कटने वाले हों, या अंत में 3 जीरो हो, अंत में 3 शून्य हो। अगर अंत में 3 तो शून्य हो जाए, जैसे 1000, ये 1000 8 से 100% श्योर रहिए कि कट जाएगा, क्योंकि अंत में 3 जीरो है, ठीक है। और या अंत में कोई ऐसी संख्या लिखी हो जो कि 8 से कटती हो, वो संख्या कट जाएगी 8 से। जैसे 1064 मैंने लिख दिया, अब अंत के अगर इसके 3 अंक यानी 064 काट दो, कटेगा 100%, 8 64 कट जाएगा, तो ये संख्या भी 8 से कट जाएगी। मेरे कहने का मतलब समझिए कि अगर अंत के 3 अंक 8 से कट जाए या अंत में 3 शून्य हो, तब 8 से भी कटेगी वो संख्या। मतलब अंत में 3 शून्य होनी चाहिए या अंत के 3 अंक 8 से कटने वाले होने चाहिए, और कितनी भी बड़ी संख्या हो वो कट जाएगी, समझ रहे हैं, डिवाइड हो जाएगी। 9 का रूल क्या है, 9 का रूल है कि जितने भी अंक हैं सबका ऐड कर लो, ठीक है, और ऐड करने पे अगर जो योग आता है वो 9 से कटे, 9 से भाज्य हो। कहीं कहीं ऐसा लिखा मिलता है कि अंकों का योग 3 से भाज्य हो जाए, 3 से भाज्य होने के लिए 3 से कटेगा वो, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी आती है कि अंकों का योग हो सकता है कि मैं 7 2 9 और 3 लिख दूं, तो अब मैं इसके अंकों का योग कितना होगा, 7 2 9 3 12 होगा, जो कि 3 से तो कट जाएगा,
लेकिन ये 9 से कहीं नहीं कट रहा है। 9 से कटने के लिए इसके अंकों का योग का 9 से कटना बहुत ज़रूरी है। 3 से कटने की कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई 9 अगर 3 से कट रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि 9 से जो संख्याएं 3 से कटेंगी वो 100% 9 से कटेंगी। इसका डायरेक्ट उदाहरण मैं देना चाहूँ तो आप 6 को ले लीजिए। 6 के लिए ज़रूरी नहीं है कि 6 अगर 3 से कट रहा है तो वो 9 से भी कट रहा है, कभी नहीं कटेगा। ठीक है, अब जैसे 12 को ही ले लीजिए, 12 को ही ले लीजिए। 12 ऐसा है कि 3 से तो कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। 15 को ही ले लीजिए, 3 से कट जाएगा लेकिन 9 से थोड़ी कटेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे इसी तरीके से जैसे 21 को ले लीजिए, 21 के लिए 3 से कट जाएगा लेकिन ये 9 से थोड़ी कटेगा। 24 को ले लीजिए, एक सेकंड के लिए लाइट ऑफ है। तो अभी हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, लाइट की वजह से थोड़ा कट गया था। तो अभी यहाँ तक पहुँचे थे, विभाजिता को देख रहे थे। विभाजिता में हम लोग 9 की विभाजिता तक देख चुके थे। ठीक है, 9 की विभाजिता के लिए मैंने यही बोला कि अंकों का जितना भी योग हो वो सारे अंकों का योग जो कटे वो 9 से कटना चाहिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। देन आता है 10 की विभाजिता। 10 की विभाजिता तो बहुत आसान है। 10 की विभाजिता के लिए केवल एक जीरो, एक शून्य होना चाहिए इकाई पे और वो संख्या 10 से कट जाएगी बस। और कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मिनिमम एक शून्य होना चाहिए, जैसे कि 20 है कट जाएगा, 30 है कट जाएगा, ठीक है, 40 है कट जाएगा। मिनिमम एक जीरो होना चाहिए। उसके बाद कितनी भी बड़ी संख्या लिख दीजिए लेकिन अंत में एक भी जीरो होगा। जैसे कि 40 के पीछे कितना भी जीरो लिख दूँ, फिर पीछे 50 लिख दूँ, फिर कुछ जीरो लिख दूँ, लेकिन एक जीरो है तो ये संख्या 10 से कट जाएगी। ठीक है, कोई भी संख्या लिख लीजिए, आप अपना फ़ोन नंबर लिख के उसके पीछे एक जीरो मात्र लगा लीजिए, वो संख्या कट जाएगी। ठीक है, 10 से। अब 10 के बाद में क्या आता है, 10 के बाद में जो काटना पीटने वाला मैटर आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा 20 का। और उसका 10 के बाद में आएगा 11 का। और 11 के लिए मैंने 2 रूल बताया था। सबसे पहला रूल कि कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे 1 2 3 या 1 2 3, ऐसी कोई भी संख्या, ऐसे मैंने ये लिख दिया। तो इसका सबसे बड़ा तरीका है, पहला तरीका तो ये है कि विषम स्थानों पे जो अंक हैं, ठीक है, उनका जो योग हो उनके बीच अंतर निकालिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो एरो बनाया है, इस संख्या को, इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 1 3 2, 3 2 5 1 6, और इसको जोड़िए 2 1 3 3 3 6। अगर इन दोनों के बीच अंतर जो होता है वो जीरो आ जाता है तो ये संख्या 100% 11 से कटती है। सबसे पहली चीज़ तो यही है, बहुत बेसिक सा रूल है। ठीक है, तो अब आप काट के देख लीजिए। एक रूल तो मैंने और आप बताया था कि अंतर अगर कट जाए, यहाँ नहीं तो कहीं भी अप्लाई हो जाएगा। अगर अंतर कट रहा है तो कटेगा, ठीक है, अंतर भी कटता है, अभी दिखाऊंगा। तो इसको अगर आप चेक करिए तो 11 एक अन्नम 11, 1 बचा, 11 एक अन्नम 11, 2 बचा, 11 एक अन्नम 11, 10 बचा, 11 एक अन्नम 11, 9 बार 99, यहाँ 3 बचा तो 11 3 33, ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, चेक कर लीजिएगा काट के 123 को। ठीक है, वैसे भी कट जाएगा और ऐसे भी कट जाएगा। तो 11 के लिए सबसे पहले तो ये बता दिया। और दूसरा तरीका 11 का मैंने एक और बताया था कि 11 के लिए एक और आसान सा तरीका है, कोई भी एक संख्या लिख लीजिए। जैसे ये तो मैंने एक रिकर करती हुई संख्या लिख दी थी, कोई भी संख्या लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया कि 22 44, ये संख्या हमको पता है 11 से कट रही है। ठीक है, अब इसके 3 का जोड़ा बनाइए, ये 3 का जोड़ा, और ये अंत में एक संख्या बच रही है, इसको 3 बढ़ा लीजिए। तो हमको 244 में से केवल कितना घटाना है, 2 को घटाना है, 242 आएगा। अगर ये संख्या आप काट के देखिए और 11 से कट जाएगी तो ये 100% ये अंक, फिर से आज लाइट तो